नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। 2 साल बाद बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना एक बार फिर सामने आई हैं। 5 अगस्त की तारीख इसलिए भी अहम है क्योंकि इसी दिन साल 2024 में छात्र आंदोलन के बीच उन्हें सत्ता छोड़कर देश से बाहर जाना पड़ा था। अब अपने संबोधन और उससे पहले हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेख हसीना और उनके सहयोगियों ने कई बड़े दावे किए हैं। वहीं दावों के बीच बांग्लादेश की मौजूदा राजनीतिक और क्षेत्रीय कूटनीतिक को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। तो आइए समझते हैं कि आखिर पूरी कहानी क्या है। देखिए, सबसे पहले तो शेख हसीना के आरोपों की बात कर लेते हैं। हसीना का दावा है कि जुलाई 2024 के आंदोलन के दौरान करीब 450 से ज्यादा पुलिस थानों में आग लगा दी गई। उनके मुताबिक सरकारी इमारतों पर हमले हुए, कई पुलिसकर्मियों की जान गई और कुछ पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया गया। उन्होंने सवाल उठाया कि ऐसे हालात में कानून व्यवस्था बनाए रखना क्या सुरक्षा बलों की जिम्मेदारी नहीं थी। उनका यह भी कहना था कि पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी निभाने की कोशिश की, लेकिन बाद में उसी कार्रवाई को उनके खिलाफ इस्तेमाल किया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके बेटे सजीब वाजिद जॉय ने भी कई आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि अगस्त 2024 हजारों लोग जेल में हैं और उनमें से कई बिना मुकदमे के हिरासत में रखे गए हैं। उन्होंने पुलिस हिरासत में मौतों और अवामी लीग के कार्यकर्ताओं को निशाना बनाए जाने का भी आरोप लगाया। जॉय का कहना था कि इन मामलों में निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हो रही है। जुलाई और अगस्त 2024 की हिंसा में हुई मौतों के आंकड़ों पर भी उन्होंने सवाल उठाए। उनके मुताबिक संयुक्त राष्ट्र के करीब 1400 मौतों का उल्लेख किया है, जबकि बांग्लादेश सरकार लगभग 800 मौतें बताती है। उन्होंने दोनों आंकड़ों के बीच अंतर पर सरकार से स्पष्टीकरण की मांग की और साथ ही कहा कि आंदोलन के दौरान पुलिसकर्मियों की हत्या के मामलों की भी निष्पक्ष जांच और कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद बांग्लादेश के पूर्व शिक्षा मंत्री मोहिबुल हसन चौधरी ने भी देश की मौजूदा स्थिति पर चिंता जताई। उन्होंने दावा किया कि महिलाओं, अल्पसंख्यकों और पत्रकारों के खिलाफ हिंसा बढ़ी है। उनका कहना था कि पिछले 2 सालों में देश सामाजिक और राजनीतिक रूप से अधिक विभाजित हुआ है। आर्थिक चुनौतियां बढ़ी हैं और न्याय की जगह राजनीतिक टकराव ने ले ली है। वहीं बांग्लादेशी लेखक और राजनीतिक विश्लेषक अबू अबूद आरिफ ने भी दावा किया कि शेख हसीना जनादेश के कारण नहीं बल्कि एक राजनीतिक साजिश के चलते देश छोड़ने को मजबूर हुई थी। उन्होंने ये भी कहा कि हसीना सत्ता में वापसी नहीं बल्कि देश में सामान्य राजनीतिक माहौल बहाल करने की बात कर रही हैं। अब सवाल यह है कि 5 अगस्त की तारीख ही क्यों? देखिए, 5 अगस्त 2024 को छात्र आंदोलन के बाद प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री आवास तक पहुंच गए थे और इसके बाद शेख हसीना ने इस्तीफा दिया और देश छोड़ दिया। ऐसे में ठीक 2 साल बाद उसी तारीख पर सार्वजनिक रूप से सामने आना उनके राजनीतिक संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि इस भाषण को लेकर बांग्लादेश में विवाद भी देखने को मिला। रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश सरकार ने इस भाषण के प्रसारण और प्रकाशन पर रोक लगा देने के निर्देश दिए। इसी के साथ देश में ये बहस भी तेज हो गई कि क्या शेख हसीना भविष्य में सक्रिय राजनीति में वापसी कर पाएंगी। बांग्लादेश के कई मीडिया संस्थानों ने इस घटनाक्रम के संभावित क्षेत्रीय प्रभावों पर भी चर्चा की। कुछ संपादकीयों में यह भी कहा गया है कि इस पूरे घटनाक्रम का दोनों पड़ोसी देशों के द्विपक्षीय संबंधों पर असर पड़ सकता है, जबकि अन्य रिपोर्ट में विपक्षी दलों की प्रतिक्रिया और संभावित राजनीतिक घटनाक्रम को प्रमुखता दी गई है। फिलहाल शेख हसीना और उनके सहयोगियों ने जिन आरोपों और दावों को सामने रखा है उन पर अलग अलग पक्षों की अपनी अपनी राय है। इन दावों पर संबंधित पक्षों की प्रतिक्रियाएं और आधिकारिक जांच की प्रक्रिया आगे की तस्वीर तय करेगी। बांग्लादेश की राजनीति में ये घटनाक्रम आने वाले समय में किस दिशा में जाता है, इस पर पूरे क्षेत्र की नजर बनी हुई है। कुछ अपडेट आएगा तो आप तक जरूर साझा करेंगे।